हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईआईटी जैम 2022 के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसमें कि हमने लगभग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने 4 और 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर पार्ट में किए हैं। सो आज इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कि आज मैं आपके सामने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज का हमारा मकसद है कि आपके सामने एक लाइव इंटरेक्शन का माहौल बनाया जाए, तो इसलिए हम इस वीडियो सीरीज में किसी टाइप का कट नहीं करते। कोशिश करते हैं कि कम से कम एडिट किया जाए, ठीक है, कम से कम कट लिए जाए, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एज इट इज़ एक लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। और जल्दी से हम अपना लाइव सेटअप लाने वाले हैं, जिसमें कि हमारा और आपका आपस में लाइव इंटरेक्शन होगा। तो चलिए फिर आज 4 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट लगने वाले हैं और काफ़ी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, अगर आप मेरी वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हर एक क्वेश्चन यूनिक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाला है। शायद आपको किसी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस ना मिले। ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी जैम में रिपीट होते हैं, बट ये आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगी, क्वेश्चंस का लेवल आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि अभी मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं। तो एक बार मैं आपको टॉपिक पढ़ाना जब शुरू कर दूँ, जब मैं आपको टोपोलॉजी और रियल एनालिसिस, जिसमें मैं सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, ये सभी टॉपिक्स जब मैं आपको पढ़ा लूँगा, तो उसके बाद एक अच्छा माहौल बन पाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को आगे टैकल करना है। क्योंकि मैं अपने वे में बताऊँगा, मैं बताऊँगा कि मैंने वहाँ ऐसा फॉर्मूला बताया हुआ है, हमने वो मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि कॉमन क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट ने ये टॉपिक पढ़े ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ है तो फिर भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा मैं उस टॉपिक को भी यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट जितने से हमारा क्वेश्चन बन जाए उतना हम यहाँ पर टॉपिक भी कवर करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है जो हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट कॉचीज थ्योरम ऑफ लिमिट। ठीक है, तो आपको मैंने पहले हिंट दे दिया कि कॉची थ्योरम पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ही दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ एक्स एन बराबर एक सीक्वेंस दी हुई है 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, और ऐसे ही आगे सो ऑन जा रहा है n+1/n की पावर n। कहने का मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से 1 डिजिट या 1 यूनिट ज़्यादा है। इधर 2 है तो इधर 1 है, इधर 3 है तो इधर 2 है। ठीक है, ऐसे ही इधर n+1 है तो इधर n है, कि होल पावर यहाँ पर 1/n दे रखा है। तो हमको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn। तो अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई मेथड समझ में आ रही है तो एक बार आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसे अपनी मेथड से बताता हूँ, जिसको कि हम कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से करेंगे। ठीक है, कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, आपको पता भी होगा। कॉचीज थ्योरम क्या कहता है, देखिए, इफ ए सीक्वेंस an है, लेट अस ए सीक्वेंस an, इफ an कन्वर्जेस टू पॉइंट l। मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है जो कि an है, जो कि कहाँ कन्वर्ज कर रही है, l पे, देन इट इम्प्लाइज दैट a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अप टू an की पावर 1/n भी कन्वर्ज करेगी कहाँ पर, l पर। कहने का मतलब अगर a कन्वर्ज कर रही है l पर, तो a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an की पावर 1/n भी कन्वर्ज करेगी l पे। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि अगर an कोई सीक्वेंस है, अगर वो l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर l है। ये तो आप जानते ही है ना, अगर ये होता है तो ये होता है, बट कन्वर्ज इज ऑलवेज नॉट ट्रू। ठीक हो गया, जब हम सीक्वेंस करेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना नोट करना है कि अगर सीक्वेंस an l पे कन्वर्ज करता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर हो जाता है आपका l। तो इस फॉर्मूले को आप सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर an कन्वर्जेस टू l, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
ए एन इक्वल टू एल, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल हो जाता है तो इट इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an इक्वल टू भी हो जाएगा l। कहने का मतलब अगर an l पे कन्वर्ज कर रहा है तो दिस क्वांटिटी भी l पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। या सिंपली कह सकते हो कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट an इक्वल टू l है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस इक्वल टू भी l। कहने का मतलब जो मैंने टेंस टू का ये साइन लगाया हुआ है ये हट के यहाँ पर आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बाकी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 1/n लिखना भूल गया था, ठीक हो गया। तो देखिए आप इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। जैसा कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए लेट ए एन बराबर, ए एन कोई ऐसा टर्म रखिए जिसमें कि आप जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 निकल जाए, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 निकल जाए, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 निकल जाए, ठीक है। तो ए एन क्या हो सकता है, देखिए मैंने ए एन लिया n प्लस 1 अपॉन n की पावर n। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें 1 रखूँ तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस 1 अपॉन 1, कहने का मतलब 2 अपॉन 1 की पावर 1, 2 अपॉन 1 की पावर 1। देखिए हमें a1 मिल गया। ऐसी में n इक्वल टू 2 रखूँ तो 2 प्लस 1 जो कि 3 अपॉन 2, ठीक है, n इक्वल टू 2 तो 3 अपॉन 2 की पावर 2, देखिए a2 निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये an हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें जब हम n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो हमारा a1 निकल जा रहा है, ठीक है। n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, अप टू ये हमारा an हो गया, ठीक है। तो मैंने an लिख दिया n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है। ये तो ईजी सा है। अब देखिए ध्यान से, ये n इसके भी डिनोमिनेटर में है, इसके भी डिनोमिनेटर में है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, n अपॉन n जो कि 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, सो अगर मैं इस an को देखना चाहूँ कि ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू ये थी, या ये बोलिए या ये बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये किस टाइप का फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। देखिए 1 प्लस इन्फिनिटी रखिए, देखिए यहाँ पर है 1 प्लस 1 अपॉन n, कहने का मतलब 1 प्लस 1 अपॉन n की जगह में इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो कि 0 हो जाता है, तो 1 प्लस 0 की पावर कितना है यहाँ पर n है, तो n, इधर पे भी n की जगह में इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कराना बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो इसको तो आप 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर लेक्चर का अपने आने वाले लेक्चर के साथ एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मैं एक पैटर्न बना के लेक्चर ले जा रहा हूँ जिसमें कि हर एक लेक्चर का आने वाले लेक्चर के साथ एक पॉसिबिलिटीज़ होगी, एक कॉम्बिनेशन होगा, बिना उसके आप अगले लेक्चर के कई सारे क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। या तो आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म निकालना आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा लेक्चर 2 देख लीजिए, या मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप ये देखिएगा आप लिखिएगा लिमिट्स बाय प्रिपेयरिंग टुगेदर, तो आपको 1 की पावर इन्फिनिटी का जो मेथड है वो आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए बस यहाँ पर मैं आपको एक सिंपली छोटा सा हिंट दे दूँ कि अगर a की पावर b है, ये अगर आपका 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बना रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाता है b और ब्रैकेट में a माइनस 1, ये कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए इसी को यहाँ पर e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए सेम b, कहने का मतलब पावर थी यहाँ पर n और यहाँ पर a माइनस 1, a की जगह में क्या है यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, n से n गया, ठीक है। तो e की पावर 1 जो कि हो गया हमारा e। तो कहने का मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू हो गया हमारा e, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू e। अब ध्यान से देखिए, अब आप जानते हैं कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू एल है तो दिस क्वांटिटी भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, l पे ही कन्वर्ज करेगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू एल है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an की पावर 1 बाई n बराबर भी होगा आपका l, अकॉर्डिंग टू द कॉची-सेगिन थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। आपको ये किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो देखिए
अगर ये एल पे कन्वर्ट कर रही है तो ये भी एल पे कन्वर्ट करेगी, ठीक है। सिंस जो आपका ए एन है जो कि ये है, ये कहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, ई पे कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ एल बराबर क्या है, ई है, तो इसका मतलब कि जो ए एन में एन इक्वल टू 1 रखो। देखिए ए एन अगर एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो ए वन इंटू ए टू, कहने का मतलब एन की जगह में एक बार 1 रखा, एन की जगह में एक बार 2 रखा, एन की जगह में एक बार 3 रखा, ठीक है। ऐसे ही देखिए ए एन की जगह में आपका ये क्वांटिटी है तो रख लीजिए भी एन की जगह में 1 रखिए, तो 1 + 1/1, 2/1 की पावर 1, 2 रखिए, 2 + 1/1, सॉरी 2 + 1/2, 3/2 की पावर 2, अप टू n + 1/n की पावर n की पावर 1/n, जो कि हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर ये क्वांटिटी ई पे कन्वर्ट कर रही है तो ये क्वांटिटी भी कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, ई पे कन्वर्ट करेगी। और इसी क्वांटिटी को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसी क्वांटिटी को बोला हुआ है xn, तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn भी कहाँ पर कन्वर्ट करेगा, ई पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकता था, ठीक है, MCQs में भी आ सकता था। आया समझ में? तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं था। आप चाहें तो इसको काफ़ी आराम से कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आना चाहिए और एक कॉची-सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट यहाँ पर आपको कन्फर्म होना चाहिए, ठीक हो गया। बस ये सिंपल सा है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन एल पे कन्वर्ज होगी तो एक बार n की जगह में 1 रखिए, n की जगह में 2 रखिए, n की जगह में 3 रखिए, ठीक है, अप टू ए एन की पावर 1/n बराबर भी क्या होगा, l होगा। कहने का मतलब ये क्वांटिटी भी l पे ही कन्वर्ट करेगी। चूंकि मेरा ए एन बराबर 10 था, ठीक है, तो एक बार मैंने n की जगह में 1 रखा तो मेरी ये क्वांटिटी आई, n की जगह में 2 रखा तो ये क्वांटिटी आई, n की जगह में, ठीक है, ये पूरा ए एन है मेरा, यहाँ पर 3 रखा तो ये क्वांटिटी आई, ठीक है, और n की जगह में मैं n ही रखूँगा तो मेरी ये क्वांटिटी आई। और ये पूरा क्या है मेरा, की पावर 1/n, देखिए की पावर 1/n, इसलिए यहाँ पर ये 1/n आया, ठीक हो गया। तो देखिए, और इसी क्वांटिटी को क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, xn कहा हुआ है, तो मैंने लिख दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर भी क्या होगा, e। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन प्लस फंक्शंस, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन IIT JEM में एक आना गारंटीड होता है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन हर ईयर में आपको ऐसा मिल ही जाएगा मिनिमम। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो ये 2-3 क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मानिए आप MCQs में, ठीक है, और 2 क्वेश्चन मानिए आप न्यूमेरिकल टाइप में। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको ये मिनिमम मिल ही जाते हैं और मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन ये मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूँ। सो ये क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक जेन्युइन क्वेश्चन है, इसकी मदद से आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। या ये क्वेश्चन उनके लिए एक हिंट का काम करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, देखिए, लेट fx बराबर है हमारा x + 10x, ओके, fx बराबर x + 10x, और gx इज द इनवर्स ऑफ fx, ये हमको कहा हुआ है। इफ g ऑफ 0 = 1 देन g डैश 0 = what, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, गिवन fx बराबर x + 10x जो कि हमको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए fx बराबर है x + 10x। ध्यान से देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिसके अभी आपने एक क्वेश्चन देख लिया, इसका जो अगला क्वेश्चन होगा वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा। तो जैसे ही आप ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी फिर प्रैक्टिस बन जानी है। फिर उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, आपको एक वे मिल जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो लेक्चर में क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो जो अगला क्वेश्चन होगा वो भी इसी पैटर्न पे होगा। आप ट्राई कीजिएगा कि वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से उसे अपने मन से बनाने की कोशिश करें। तो देखिए ये fx की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर देखिए रिप्लेस x बाई f इनवर्स x। x को किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स x से। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या रख दीजिए, f इनवर्स x। क्या हो जाएगा देखिए, fx, x की जगह में f इनवर्स x, इस इक्वेशन में, हाँ ये नोट कीजिएगा। देखिए f ऑफ x की जगह में f इनवर्स x की जगह में रख दिया मैंने f इनवर्स x, 10 x की जगह में रख दिया मैंने f इनवर्स x, सिंपल। अब देखिए f इनवर्स से f कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स हैं तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो
इससे जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बचा सिर्फ x। सिंस, ध्यान से देखिए, सिंस gx इज द इनवर्स ऑफ fx, हमको ये कहा हुआ है देखिए कि जो gx है वो fx का क्या है, इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि f इनवर्स x बराबर gx, मैथमेटिकली ऐसे ही तो लिखेंगे। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पर आपका f इनवर्स x है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, gx से। तो यहाँ पर मेरा f इनवर्स x था तो उसकी जगह में लिख दिया मैंने gx। सिंपली tan ऑफ f इनवर्स x था तो f इनवर्स x को लिख दिया मैंने gx। ऐसा मैंने इसलिए किया, ठीक है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन है वो g के टर्म्स में निकालना है। ये चीज़ पता होना चाहिए कि आखिर हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए उसने ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है f के टर्म में, निकालना है g के टर्म में, तो ये रिलेशन का यूज हमको करना पड़ेगा जो कि f को किस में चेंज करे, g में चेंज करे। अब देखिए, बिकॉज gx इज इनवर्स ऑफ fx इट इम्प्लाइज दैट f इनवर्स x बराबर क्या हो गया, gx। अब ध्यान से देखिए, इसी को मैंने दोबारा अगेन लिख दिया, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 1, ये बहुत काम का इक्वेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ये इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, gx का g डैश x, tan ऑफ gx तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर gx और gx का हो जाएगा g डैश x। ये तो सिंपल है। इसके बाद देखिए, आप अगर g डैश x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस sec स्क्वायर gx, ठीक है। तो और g डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस sec स्क्वायर gx, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफाई किया मैंने, तो मैंने इस इक्वेशन से g डैश x की वैल्यू निकाल ली। कैसे, इसको कॉमन लेके। अब आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो sec स्क्वायर gx को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर gx। एक 1 ये है और एक 1 और आ गया, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस tan स्क्वायर gx, सिंपल सा है, ठीक है। sec स्क्वायर x को लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x, सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो g डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहा। ध्यान से देखिए, क्या आप tan स्क्वायर gx को tan gx का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपल सा तो है, ठीक है। जैसे आप sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, बात तो एक ही पड़ी, आया समझ में। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी इसको रिप्लेस किया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इस इक्वेशन को गौर में लाइए। अगर आपको यहाँ से tan ऑफ gx की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगी, x माइनस gx। देखिए tan ऑफ gx की वैल्यू x माइनस gx, तो tan ऑफ gx का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x माइनस gx का स्क्वायर। तो इसकी जगह में मैंने लिख दिया x माइनस gx का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, सिंपल सा है, x की जगह में मुझे 0 रखना है, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, g डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह में जैसे ही 0 रखा तो g डैश 0 इक्वल टू 1 की जगह 1 ही रहा, अपॉन 2 प्लस, देखिए x की जगह में 0 माइनस g ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो g डैश 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, देखिए g 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा +1, तो 1 अपॉन ये 2 प्लस 1, तो जो आप हो जाएगा आपका 1/3। तो एक NAT का क्वेश्चन था जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें गौर करनी है कि आप sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह आपने tan स्क्वायर gx को tan gx का होल स्क्वायर लिख दिया, आया। और tan gx के होल स्क्वायर को आपने कहाँ से सॉल्व किया, इस इक्वेशन से। कैसे, जो tan gx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस gx, और tan gx का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसकी जगह में मैंने क्या लिख दिया, x माइनस gx का होल स्क्वायर, जिससे मेरी पूरी इक्वेशन g के फॉर्म में आ गई। तो g डैश, चूँकि मुझे g डैश 0 निकालना था और मैंने ऐसे यहाँ पर 0 रखा, g ऑफ 0 आ गया, और g ऑफ 0 की वैल्यू मेरे को यहाँ पर दी हुई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से बनाने का ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में एक बार यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। देखिए, एफ सच दैट आर से आर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमको x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3,
ठीक हो गया। और हमको दे रखा है जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ, तो हमको निकालना है कि जी इनवर्स 8 इक्वल टू कितना होगा। ध्यान से देखिए, से अगेन वही क्वेश्चन है कि जो हमको एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमको निकालना है जी के आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हमें एफ के फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर हमें जी के फॉर्म में निकालना है, और एक हमको रिलेशन दिया हुआ है कि जी एफ का इनवर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एफ जी में कन्वर्ट होगा इस रिलेशन से, और फाइनली हमको जी से आंसर मिलेगा। कहने का मतलब इससे इसमें कन्वर्ट करना है और फाइनली हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3। देखिए ये पुराने क्वेश्चन से भी एक लेवल ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक गौर करके देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए। एफ डैश एक्स बराबर एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। और आप जानते हैं कि x की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर इवन है, ठीक है, और प्लस 4 है, तो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और आप 12वीं में पढ़ के आए हैं कि जब एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आया समझ में। देखिए चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है। एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए तो सिंपल सा तो पहले ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एफ एक्स निकाला, एफ एक्स हमको दिया हुआ था, हमने एफ डैश एक्स निकाला। अब मैं एफ एक्स में अगर एक्स इक्वल टू 1 रखूँ तो क्या होगा देखिए, तो एफ वन बराबर क्या हो जाएगा 1 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, जो कि आंसर आ जाएगा मेरा 8। अब ध्यान से देखिएगा, सिंस जी इज इनवर्स ऑफ एफ, कहने का मतलब जी एफ का इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी इनवर्स एक्स, सिंपल सा। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं जी को इधर लाऊं तो मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सिंपली। देखिए जी के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए ये एफ एक्स अब एंगल में आ गया है और क्वेश्चन किसके फॉर्म में आ गया है, जी के फॉर्म में आ गया है। देखिए सिंस जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी इनवर्स एक्स। तो अगर जी को मैं इधर लाऊंगा तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स। अब ध्यान से देखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। जैसे ही जी के फॉर्म में क्वेश्चन आया उसके बाद आपको क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए जी ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा जी डैश एफ एक्स और एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, और राइट साइड में x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। उसके बाद जैसे हम लागे थे, हमको जिसकी वैल्यू पीछे क्वेश्चन में निकालनी थी, ठीक है, हमने उसको निकाला था। देखिए यहाँ से हमने जी डैश एक्स कॉमन लिया हुआ था, ऐसे ही हमको यहाँ पर जी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो हम जी डैश वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो जी डैश एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखिए, जी डैश एफ ऑफ 1 अगर मैं निकालूं, कहने का मतलब अगर मैं x बराबर 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं g ऑफ f1 निकालूं और f1 की वैल्यू कितनी है तो बताइए, इसको मैंने देखिए सर्कल में डाला हुआ है, f1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली हुई है 8 निकाली हुई है, समझ रहे हैं कुछ। तो g डैश f1 की वैल्यू है हमारी कितनी 8, तो f1 की जगह में मैं 8 लिख देता हूँ, तो g डैश 8, क्या यही वैल्यू हमको निकालनी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर x बराबर क्या रखा हुआ था 1 रखा हुआ था, ठीक हो गया। तो देखिए जो जी डैश 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए चूंकि मैंने यहाँ पर x बराबर 1 पुट किया हुआ था, ठीक है, इधर भी x बराबर 1 पुट किया, इधर भी x बराबर 1 पुट किया, देखिए ठीक है। तो f ऑफ 1 बराबर तो हो गया हमारा 8 इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 1, ठीक है। तो देखिए जी डैश 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश 1। अब एफ डैश 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए चूंकि हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो इसको देखिए यहाँ पर लेके गया हूँ मैं। देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या आया था मेरा यहाँ पर 5x की पावर 4 प्लस 4, देखिए 5x की पावर 4 प्लस 4, अगर x इक्वल टू 1 रखूँगा तो 5 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4, जो कि हो जाएगा हमारा 9। कहने का मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आई 9, तो एफ डैश 1 की वैल्यू 9 रख दीजिए, सिंपल। तो इसका आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 9। तो जी डैश 8 की वैल्यू होगी 1 अपॉन
9। तो ये आपका MCQs में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट पे कराए हैं, और जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में भी मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा, और जैसे ही आप वो क्वेश्चन कर लेंगे फिर शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो कि आपसे ना हो, ठीक है। फिर हर एक पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में? अब ध्यान से देखिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है वो लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं भी इस टाइप के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करता हूँ एक अलग टाइप की वाइब्स आती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको SK मापा में, या आप कह सकते हैं कि आपको ये बाटले बुक में, ठीक है, या आपका मलिक अरोरा, ठीक है, ऐसी बुक में ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उन बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपका प्रूफ लगेगा, फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमको मिलते हैं कहाँ से? किसी कोचिंग इंडस्ट्री से, ठीक है, उसके कोचिंग मटेरियल से, उसके टेस्ट सीरीज से। तो उन जो टेस्ट सीरीज होता है, जो कोचिंग मटेरियल होता है, ठीक है, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ आप खुद समझ रहे होंगे, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। इफ़ AN बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, ठीक है, जो AN है वो R पॉजिटिव का सबसेट है, या कह सकते हो कि जो AN सीक्वेंस के हर एक टर्म होंगे वो R' में लाइक्स करेंगे। कहने का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के टर्म्स, सीक्वेंस के टर्म होंगे, ठीक है। सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n इक्वल टू 0.01, ठीक हो गया। तो इस टाइप के जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो एक बार लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन टफ तो नहीं है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.01 दिया है। बट जो एक्चुअल में क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लाया हूँ। जो एक्चुअल में क्वेश्चन था वो ऐसा था, देखिए 0.01001, ठीक है। तब तो फिर और भी टफ लग रहा है देखने में कि कहीं इतना बड़ा कैलकुलेशन हमको सॉल्व नहीं करना पड़े। बट आप देखिएगा कि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। आया समझ में? ध्यान से देखिए। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स AN प्लस साइन इनवर्स AN अपॉन 2 प्लस A² n, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप आंसर में भी आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है। मोर चांसेस है कि आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन ये करवाए हैं सब के सब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आएंगे। आया समझ में? अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा रूट टेस्ट, ठीक है, ये सीक्वेंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है और पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। रूट टेस्ट में क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी, अगर AN कोई एक सीक्वेंस है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n इक्वल टू L हो जाता है, ठीक है, उस केस में अगर L लेस देन 1 है तो इसका मतलब होगा जो AN सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। आया समझ में? और अगर L ग्रेटर देन 1 हुआ तो जो AN सीक्वेंस हुई वो डाइवर्जेंट होगी। और अगर L इक्वल टू 1 हो गया तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाना होगा सीक्वेंस का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को प्रूव करने के लिए। तो ये रूट टेस्ट है। आप चाहें तो इसको सीक्वेंस के लिए नोट कर सकते हैं कि अगर AN कोई एक सीक्वेंस है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n इक्वल टू L हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर L 1 से छोटा है, ठीक है, छोटा, सिर्फ छोटा, नॉट इक्वल टू, ओके, तो उस केस में जो सीक्वेंस AN होगा वो आपका कन्वर्जेंट होगा। अगर L जो आपका 1 से बड़ा है तो उस केस में सीक्वेंस AN आपका डाइवर्जेंट होगा। और अगर L इक्वल टू 1 आ गया तो उस केस में आप इस टेस्ट को से कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट उस केस में फेल हो जाता है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगा के उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक हो गया? अब देखिए, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n बराबर हमको दिया हुआ है 0.01, ठीक है, जो कि लेस देन होता है आपका 1 से। अगर आप ये पूरा भी ले लेते तब भी ये आपका लेस 1 से क्या होता, लेस ही होता।
इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि an की पावर 1/n बराबर जो l आया आपका, जो कि हमारा ये क्वांटिटी आया था, वो 1 से लेस हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि जो an सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए एक चीज, अगर an की पावर 1/n इक्वल टू l आए तो ये सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, बल्कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, सिर्फ an कन्वर्जेंट होगा। आया, अगर an की पावर 1/n इक्वल टू l आए और वो 1 से छोटा हो तो उस केस में जो सीक्वेंस an होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n बराबर ये आया l, ठीक है, इसको आप l बोल लीजिए, जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस an है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अब आप जानते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं अगर आप इसको सीरीज में भी लेना चाहें, जो आपकी सीरीज an होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। दोनों में मेथड यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया ये सीक्वेंस में भी यूज होता है और आपका पॉजिटिव टर्म की सीरीज में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि समेसन an जो होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसको सीरीज भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है जो कि हमको यहाँ पर बता दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसने ये भी क्लेरिफाई कर लिया कि अगर आप इस क्वेश्चन को सीरीज के मेथड से ले जाएंगे तो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके सारे टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर में लाई करेंगे, यानी कि ये एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होगी। तो इसका मतलब बाय रूट टेस्ट समेसन an कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। या चाहे आप सीक्वेंस an बोलें, चाहे आप समेसन an बोलें, या सीरीज an बोलें, ठीक हो गया, बात एक ही रहती है। आप इसको अपनी बुक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, बाय रूट टेस्ट दिस बिकम्स कन्वर्जेंट। अगर सीरीज an कन्वर्जेंट हो जाता है, या मान लीजिए कि सीक्वेंस an ही कन्वर्जेंट हो जाता है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी an बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी करा चुका हूँ। आई थिंक मैंने आपको कहाँ पर कराया था, यहाँ पर, यहाँ पर करवाया था मैंने। देखिए, इफ an कन्वर्जेस टू l, या उसको कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, बात एक ही होती है, जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो वो देख रहे हैं आप कैसे क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर रूट टेस्ट से ये सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रख लीजिए फिर वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर ये दिया हुआ है हमको, ये क्वेश्चन में an दिया हुआ था हमको, ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो an की जगह में वैल्यू रख लो। फिर देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, सॉरी ये गलती होगी, ये सही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 10 इतना किया, 10। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने एज इट इज क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। tan के एंगल में an है, आया। अब ध्यान से देखिए, 3 केस बनाए हुए हैं मैंने। पहला चीज देखिए, tan इनवर्स और sin इनवर्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। और एक बार नोट कर लीजिएगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम लिमिट को फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। दोबारा नोट कर लीजिएगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में जो लिमिट होगी वो फंक्शन के अंदर जा सकती है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहने का मतलब ये जो लिमिट है ये इसका भी लिमिट है, इसका भी लिमिट है, इसका भी लिमिट है और इसका भी लिमिट है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स an, चूंकि मैंने बोला कि ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो इसको देखिए, ये जो लिमिट होगा ये अंदर जा सकता है, फंक्शन के अंदर जा सकता है, कहने का मतलब tan इनवर्स के अंदर चला जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 जो कि किसके बराबर होता है, 0 होता है, सिंपल, ठीक है। तो ये टर्म तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, ये टर्म आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin इनवर्स an, सिमिलरली आप जानते हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो लिमिट इसके अंदर भी जा सकता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर चले जाएगा। देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर fx कॉन्टिन्यूस होगा, fx अगर कॉन्टिन्यूस है
तो लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी x टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी fx को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका अपकमिंग कई क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक हो गया। अब देखिए, तो देखिए लिमिट को मैं अंदर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए an, ये लिमिट अंदर ले जाऊंगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और इसकी वैल्यू 0 है जो कि मैं निकाल चुका हूँ। तो साइन इनवर्स 0 p अगेन क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0। सिमिलरली अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म में कभी लिमिट नहीं रखती, तो 2 का तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया, सिंपल। अगला देखिए, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर 0 है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a स्क्वायर n बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप चाहे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ 0 है, मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0 है तो दिस क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी 0, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका 0। तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0, जो कि आपका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको इधर अलग अलग कर लिया है। टेन इनवर्स an अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर n, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के साथ, प्लस साइन इनवर्स an अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर n। ये आपकी वैल्यू 0 होगी, ये आपकी वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली ये आपकी वैल्यू 0, ये आपकी वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0, आंसर आ गया आपका 0। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप नॉर्मली चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन मैंने कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट पे कराया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट पे कराए, जिसमें कि हमको किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और उसका मैंने एक आपको लॉजिक बताया कि कैसे किया जाता है। देखिए, हमको f में क्वेश्चन दिया होगा, बीच में कन्वर्जन फार्मूला दिया होगा जिससे हम f को g में कन्वर्ट कर सकें, और आंसर हमें किस में निकालना होगा g में, ठीक है। क्वेश्चन f में है, आंसर g में निकालना है, तो हमको हिट करना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो f को g से क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। और उसके बाद तो ये कैलकुलेशन है, और अगर आपको कैलकुलेशन कहीं पर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया ये मैंने आपको लिमिट पे बताया, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या यूज हुआ, रूट टेस्ट। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो रूट टेस्ट है चाहे आप सीक्वेंस की मदद से करें चाहे आप सीरीज की मदद से करें, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होगा। रूट टेस्ट दोनों के लिए सेम होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारा आपको एफर्ट अच्छा लगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में IIT JEM का पूरा कंटेंट इस YouTube चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसमें जो ये वीडियो सीरीज में करा रहा हूँ, कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन, ठीक है, इतने तो मैं मिनिमम इसमें करवाऊँगा ही। और इतने क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होगा, ठीक है। अभी जो मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन मेनली हो रहे हैं मेरे, देखिए, एक हो रहा है मेरा आपका रियल एनालिसिस पे, ठीक है, एक हो रहा है आपका हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे, 2 चीज़ों पे, ठीक है। उसके बाद मैं कैलकुलस कराऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस प्लस वेक्टर कैलकुलस इस पे कराएंगे हम, ठीक है। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। उसके बाद ग्रुप थ्योरी प्लस लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। आप जानते हैं इसका कितना वेटेज रहता है, कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन तो इसमें बनने ही बनने चाहिए, ठीक है। और इसके क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, खासकर ग्रुप थ्योरी के, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इन दोनों को मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कंटेंट नहीं डाला हुआ है। जैसे ही मैं इसमें कंटेंट अपलोड कर लूँगा, उसके बाद मैं इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को, ठीक है, 3 या 4 महीने बाद देख रहे हैं तो एक बार आप मेरे वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर लीजिए। हो सकता है कि तब तक मैंने हर एक टॉपिक यहाँ पर शायद करवा भी दिया हो, ठीक है। तो आप रेगुलरली मेरी वीडियोस का वीडियो सेक्शन, मेरा प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। इसमें पर डे मैं कोशिश करूँगा कि कंटेंट इसमें अपलोड होता रहे। तो
तो चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि टोटली नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।